वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस 100 प्रश्न में आपका करंट अफेयर के साथ साथ कुछ मैथ का भी सवाल शामिल है और ये आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, गेस करते चलेगा। आज का पहला सवाल आपको ये रहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार, करेक्ट आंसर क्या होगा गेस कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रामाबाई। ठीक है, ये पंडिता रामाबाई का बचपन का नाम था डोंगरे था। याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम क्या था, डोंगरे था। इन्होंने 1899 ईस्वी में महिलाओं को कल्याण के लिए क्या किए थे, आपका शारदा सदन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंडिता रामाबाई। सवाल नंबर 2 देखिए ध्यान से, कह रहा है मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा के लिए कविता लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसे इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतिवृत्त कहा जाता है। और उस समय जो यात्रियों द्वारा अपने यात्रा का जो विवरण लिखा जाता था फ्रेंड्स, उसे क्या कहते थे हम लोग, यात्रा वृत्तांत कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविता लिखी थी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 देखें, शौकत अली और महमूद अली बंधुओं द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 का। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 आपका संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखलय भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे। संगम काल के महाकाव्य है शिल्पादिकारम और मणिमेखले, ये दोनों है जो कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो ये आपका तमिल भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का। 5 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था। तो इब्न बतूता एक अरबी यात्री था, वो किस देश के रहने वाला था फ्रेंड्स। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मोरक्को निवासी। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये। इब्न बतूता एक अरब यात्री था और कहाँ का रहने वाला था, ये आपका मोरक्को को रहने वाला था। अगला सवाल को देखिए, 6 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। चलिए, इसका तो आंसर सभी को पता होगा, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गति के साथ बढ़ती है, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो गति के साथ गतिज ऊर्जा ही बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो ये 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी अकबर ने बनाया था। 10 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। घोंसले में अंडा कौन नहीं देता है, किसके लिए, गौरैया, कोयल, कबूतर या तोता। 10 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयल। जो कोयल है फ्रेंड्स क्या है, अपने घोंसले में अंडे ये नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 10 का। 11 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा जो अगली पूर्णिमा होते हैं, तो दोनों के बीच की अवधि कितने दिनों से अधिक होती है। 11 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 29.5, ठीक है, दिन से अधिक होती है। 11 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 12 नंबर सवाल, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, तो गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लें ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सामने। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का डी हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर सवाल को देखें। 13 नंबर सवाल आपका है, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? ठीक है, कौन सा तारामंडल का नाम है जो बिग डिपर भी कहा जाता है, उसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है और सप्तर्षि भी कहा जाता है? 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सप्तर्षि मंडल को कहा जाता है, याद रखिएगा, बिग डिपर इसी को कहा जाता है, ग्रेट बियर और सप्तर्षि भी कहा जाता है। तो किसका? सप्तर्षि तारामंडल को। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल से बना हुआ है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से बना हुआ है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि मैलाकाइट किसका एक अयस्क है? मैलाकाइट किसका अयस्क है? 15 का गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैलाकाइट किसका है? आपका कॉपर यानी तांबा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। मैलाकाइट है जो कॉपर का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 16 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने 2020 में जब पहली बार चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था उसकी संख्या क्या थी? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 16 नंबर सवाल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेस कीजिएगा। हाल ही का करंट अफेयर सभी को पता है फ्रेंड्स कि चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो कितना पर लगाया गया था? तो आपका 59। ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2020 में पहली बार चीनी मोबाइल ऐप पर कितना पर लगाया था प्रतिबंध? तो 59 पे लगाया था। चलिए अब 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए? मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था फ्रेंड्स, उस समय लगातार विस्फोट हुआ था? 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था। 18 नंबर सवाल को देखिए आपका कि किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी? ठीक है, आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को कितना? तो 900 रुपया प्रति माह देगी। 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। किस प्रदेश की सरकार ने घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी? तो उत्तर प्रदेश। 19 नंबर HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, शशिधर जगदीशन को। ठीक है, मैं बताया था कि इसमें कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स और मैथ का भी लास्ट में मिलेगा आपको। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर कोविड-19 के कारण IPL के 13वें संस्करण कहाँ आयोजित हुए? सभी को पता है फ्रेंड्स कहाँ हो रहे थे IPL कोविड के चलते। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, UAE में हुआ था ना। 21 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है आपका भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, ब्रह्मोस द्वितीय किस प्रकार का युद्धक अस्त्र है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनों अस्त्रियोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है? ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मोस द्वितीय। ठीक है, तो किस प्रकार का ये है शस्त्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गेस कीजिए किस प्रकार का अस्त्र है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। ब्रह्मोस द्वितीय जो क्या है आपका, किस प्रकार का अस्त्र है? तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इतना डिटेल न पूछ करके कि ब्रह्मोस द्वितीय जो किस प्रकार का मिसाइल है, किस प्रकार का अस्त्र है? तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें। 23 नंबर सवाल आपका है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? आप लोग फटाफट गेस करते चलेगा ऑप्शन, किसके द्वारा सृजित किया गया था। अच्छा सवाल है ये 23 का। तो देखिए आपका इसका जो हो जाएगा चार्टर कितना, 1833 ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 23 का करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, यानी कहाँ का ये अपना शास्त्रीय लोक नृत्य है, बता सकते हैं। 24 का तो कहाँ का हो जाएगा भारतनाट्यम, आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? 25 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अभी बिहार पुलिस का जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार से मैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का भी वीडियो प्रोवाइड शुरू कर दिया हूँ फ्रेंड्स। तो एक वीडियो उसका अपलोड किया हूँ और
और उसका क्वेश्चन टाइप हो रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है रात तक आपको दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें मैं ये बताया हूँ फ्रेंड्स, सिलेबस में आपको पढ़ना है ये। तो देखिए कोई भी जो आपका परमाणु है फ्रेंड्स, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, चारों ओर कक्षा में घूमते रहता है, और जिसके नाभिक होते हैं उसमें क्या होता है, P+N होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये दोनों की संख्या के योग को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या अजोड़ क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी P+N होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, सूत्र, इससे हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विजयवाड़ा किस नदी के, तो आपका विजयवाड़ा हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। ताप्ती पर है आपका, सूरत है फ्रेंड्स, ठीक है, सूरत है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आप कावेरी के बोला जाए तो जैसे श्रीरंगपट्टनम हो गया, शिवसंद्रम है जो आपको कावेरी नदी के तट पर है, हो गया, ये सब याद रखिएगा। और आपका गुवाहाटी हो गया जो ब्रह्मपुत्र नदी के, तो सभी को याद रखिए फ्रेंड्स। पुनः एक बार देख लें, कावेरी नदी के अगर तट पर पूछा जाए, या तो पूछा जाए श्रीरंगपट्टनम या शिवसुंदरम किस नदी के, तो कावेरी हो जाएगा। कृष्णा नदी तो अभी हो ही गया फ्रेंड्स आपका, विजयवाड़ा है जो कृष्णा नदी के, सूरत है जो ताप्ती नदी के, और गुवाहाटी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के पर स्थित है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। इथेनॉल है जो जब सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। 27 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। 28 नंबर सवाल को देखिए, किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे खलिस्तान का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक। किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगें संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 28 का बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 देखिए। 29 नंबर सवाल को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। देखिए अभी लुसेंट का जो मैं पॉलिटी आपको चला रहा हूँ फ्रेंड्स, जो सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ, संविधान सभा मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें। तो संविधान सभा को अंगीकृत या अधिनियमित कब किया गया था, गेस करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंगीकृत कहे या अधिनियमित कहे तो 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऊर्जा मान यानी कैलोरी सबसे अधिक। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस का है जो कैलोरी मान या ऊर्जा मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए फ्रेंड्स किस गैस की प्रधानता है, तो आपका हाइड्रोजन का ही है। ठीक है, ब्रह्मांड में। और ये पूछा जाता है कि सूर्य पे किस गैस की प्रधानता है, तो ये भी हाइड्रोजन होगा। सूर्य पर कितना, 71% हाइड्रोजन है। कितना, 71%, याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल था आपका कि किस गैस का ऊर्जा मान या कैलोरी मान अधिक है, तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ, गेस करते चलिए। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। 32 नंबर, HRMS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, HRMS। तो सवाल नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने HRMS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 33 नंबर सवाल को देखिए, सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में रहा था फ्रेंड्स। वहाँ पर लगभग 50,000 से भी अधिक भारतीय लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। ठीक है, आपका डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति थे वो खुद वहाँ पर संबोधन करने गए थे। तो ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, चलिए, हाउडी मोदी कार्यक्रम। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ह्यूस्टन में किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 33 का जो करेक्ट आंसर है डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ह्यूस्टन में। 34 नंबर, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया था। ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, चलिए गेस कीजिए, पहला मामला भारत के किस राज्य में आया था। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। और पहला जो मृत्यु हुआ था कहाँ, कर्नाटका में हुआ था, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, मामला किस राज्य में आया था, तो केरल में। और प्रथम मृत्यु हुआ था कोरोना से कहाँ, तो कर्नाटका में, ये याद रखिएगा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा, पहला मामला आया था। 35, लिसनिंग लर्निंग एंड
लीडिंग किसने लिखी है? एक किताब का नाम है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, किसने लिखी है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेंकैया नायडू के द्वारा ये बुक लिखा गया है। 36 नंबर सवाल को देखिए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? चलिए, पूर्वी राज्य तो आपको पता चला होगा फ्रेंड्स, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूर्वी राज्य होगा आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? 37 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। 38 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में राज्य का शासन संभाल सकता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत होगा ऐसा फ्रेंड्स? तो 38 का राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद कितना? 356, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 38 का डी हो गया। 39 नंबर सवाल को देखिए, खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग क्यों वरीयता दी जाती है? देखिए, क्वेश्चन बार बार घुमा कर पूछा जाता है कि खतरे का जो संकेत देने वाली लाइट के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। क्योंकि लाल रंग बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है और प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो 39 का जो क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होता है? उच्चतम होती है और प्रकीर्णन न्यूनतम होते हैं, यही कारण से। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? 40 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए 41 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपसे गैम्बुसिया का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बुसिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गैम्बुसिया क्या है फ्रेंड्स? तो एक प्रकार की क्या होता है, ये मछली की प्रजाति है, ठीक है, जो उसका लार्वा को खा जाता है। तो याद रखिएगा, गैम्बुसिया क्या है? एक प्रकार की मछली है। तो कह रहा है इसमें कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गैम्बुसिया एक प्रकार के क्या है? तो मछली है। ऑप्शन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, भूपरपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? देखिए, दूसरा पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो पहला सबसे कौन सा है? पहले मैं बता चुका हूँ इसको। भूपरपट्टी यानी पृथ्वी के जो बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरा स्थान पर आपका सिलिकॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 42 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी। पहला अगर जो पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन होगा, दूसरा स्थान पर क्या? सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी 42 का करेक्ट आंसर है। 43 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आवर्त में तत्वों को खाली स्थान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों को, आवर्त में तत्वों को नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आवर्त में जो तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो क्या है कि नाभिक में बढ़ते हुए आवेश के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 43। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 44 नंबर सवाल आपका है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना है? 100 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्त काल ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका आवर्तकाल पूछ रहा है, तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका आवर्तकाल बराबर हो जाएगा, यदि किसी ध्वनि तरंग का आवृत्ति इतना है तो इसका आवर्तकाल था एक, आवर्तकाल बराबर हो जाएगा कितना? 1 आवृत्ति हो जाएगा। तो आवृत्ति कितना दिया है? 100 दिया हुआ है, तो क्या इसको करिएगा तो इतना आ जाएगा आपका 0.01 हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। आवर्तकाल सेकेंड में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? 45 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोसैट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोसैट इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? ये भी बहुत अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स आपका सिलेबस के अनुसार, जो मैं फिजिक्स का कंप्लीट कराया हूँ बिहार पुलिस फायरमैन के, उसमें पढ़ा चुका हूँ। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के आमीटर है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए आमीटर, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स कि परिपथ में जो धारा बह रहा है उसको मापने के लिए कौन सा मीटर का प्रयोग करेंगे, तो आमीटर का प्रयोग करेंगे। उसको जोड़ेंगे कौन सा क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। चलिए इसको तो बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक मोहन रेखा है जो भारत चीन के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, डुरंड रेखा अगर जो पूछा जाए तो डुरंड रेखा कहाँ आ जाएगा, आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। बच गया 24वीं समांतर रेखा, ये 24वीं समांतर रेखा भी है जो आपको भारत और पाक के बीच है। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। 48 नंबर सवाल को देखिए, रक्त के उचित स्कंदन क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए बहुत दिन बाद ये प्रश्न देखने को मिला फ्रेंड्स, पहले तो अक्सर ये सेट में देखा जाता था। यानी रक्त को क्लॉटिंग मतलब क्या था, थक्का जमाने के लिए। तो रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत होती है। 48 नंबर सवाल का सभी को पता होगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, गेस करें। 48 का हो जाएगा आपका क्लॉटिंग के लिए, जमाने के लिए ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल को देखिए, बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें मीथेन होता है। बायोगैस में मीथेन कितना प्रतिशत होता है, एक एवरेज बताएं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 49 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 50 से 60% होता है, याद रखिएगा। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें आपका 50 से 60% क्या होता है, मीथेन होता है। 50 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। 50 नंबर सवाल का याद रखिए फ्रेंड्स, लगभग कितना, तो 227.9 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य और मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर सी 50 का करेक्ट आंसर है। 51 नंबर सवाल को देखिए कि पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे रचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्टोमेटा। याद रखिएगा, अस्टोमेटा पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाली वे रचनाएं हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आपका जो अस्टोमेटा है जो कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाता है, जो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपको कि पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया होता है उसको नियंत्रण कौन करता है, तो अस्टोमेटा करता है। अस्टोमेटा कहाँ स्थित होता है फ्रेंड्स, तो पत्तियों के एपिडर्मिस में स्थित होता है। तो याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रण अस्टोमेटा के द्वारा होता है। 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल को देखिए, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है। ठीक है, टोंगा की खाई, ट्रेंच मीन्स क्या होता है, खाई होता है, तो टोंगा खाई कौन सा है। 52 नंबर सवाल का हो जाएगा, टोंगा आपका प्रशांत महासागर में टोंगा खाई स्थित है। ठीक है, कहाँ, प्रशांत महासागर में आपका टोंगा खाई स्थित है। 53 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईगल था। ठीक है, बाज कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था, तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक था जो गोल्डन ईगल था। ठीक है, कहीं कहीं ईगल रहेगा, कहीं गोल्डन ईगल रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उर्वरक कहा जाता है। सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स कि पौधों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व उसको उर्वरक यानी खाद्य जिसे कहते हैं, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर सवाल को देखें कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं को कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है। ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है। 55 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन याद रखिएगा। कह रहा है संक्रमित कोशिकाओं से, जो कोशिका संक्रमित है से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए। मान लीजिए कोई कोशिका संक्रमित है और जो नहीं संक्रमित है फ्रेंड्स, तो उसको रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, जो संक्रमित कोशिका है उसके बचाव के लिए आपका इंटरफेरॉन स्रावित करती है, ताकि जो नहीं संक्रमित कोशिका वो बच सके। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, फिर से सुने फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा सवाल है कि जो संक्रमित कोशिका है वो क्या करता है, जो गैर संक्रमित कोशिका जो संक्रमित है उसको बचाव के लिए आपका इंटरफेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। 55 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इंटरफेरॉन, याद रखिएगा। अगला सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते चलिए। मैं पढ़ाने का तरीका पहले ही बता चुका हूं कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं वो आपको याद, एक बार में तो देखेंगे तो 2-3 दिन तक याद रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करें, एक नोटबुक रखें, उसमें वीडियो पॉज करके लिख लें, अब प्रत्येक दिन उसको देखते रहें फ्रेंड्स, और सोते समय जागते समय कभी भी इसका रिपीटेशन मन में करते रहें, तभी ये हमेशा के लिए याद होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। 57 नंबर सवाल को देखिए, 57 नंबर सवाल आपका है कि संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। संवैधानिक कानून अधिकारों के लिए 57 का करेक्ट आंसर उच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय, ना कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है वेनेजुएला के घास के मैदानों और किस रूप में जाना जाता है। चलिए वेनेजुएला का क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो लानोस कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लानोस है जो वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो लानोस कहते हैं। ठीक है, और एक आपका है फ्रेंड्स कि पंपास पूछता है, तो दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना में विस्तृत घास का मैदान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड्स पंपास को कहाँ का है, तो अर्जेंटीना का है। ऐसे पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है पंपास के बारे में। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं, पंपास। ये पंपास क्या है, तो दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना के घास के मैदान का ये नाम है। 58 नंबर हो गया फ्रेंड्स। अब 59 नंबर सवाल को देखें, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। एशिया की पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका तो पता होगा सबको। 59 नंबर का क्या हो जाएगा, यांगती सिकाय नदी। ठीक है, यांगती सिक्यांग नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एशिया का सबसे यही हो गया ना। अब चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। 60 नंबर सवाल आपका है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। 60 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या है जो निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, तो 51वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल को 14 जून 2020 को किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया। गेस के रेफरेंस इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 जून 61 का। चलिए सभी को मेरे ख्याल से पता होगा फ्रेंड्स, एक वर्ष हुआ हाल जो कि बहुत ही उस पर आपका बवाल भी मचा था कि उनका जो मृत्यु हुआ था वो क्या था, वो एक रहस्य बन करके रह गया था फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत जांच करने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाया था। 61 का सभी को पता होगा, 61 का करेंट है सुशांत सिंह राजपूत का, जो अपना बिहार के रहने वाले थे। तो 14 जून को इनके आपको इन्होंने फांसी लगा के जो हत्या थी, सुसाइड किए थे फ्रेंड्स, वो डेट याद रखिएगा 14 जून 2020 को। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल आपका है, किस रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए रोबोट अर्जुन कैप्टन लॉन्च किया गया है। ये अर्जुन कैप्टन क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपका एक रोबोट है जो क्या करेगा, थर्मल स्कैनिंग करेगा। तो कहाँ किया गया है, किस रेलवे स्टेशन द्वारा किया गया है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुणे के में किया गया है। 63 नंबर, हाल ही में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। 63 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। 64 नंबर सवाल, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। 65 नंबर सवाल को देखिए, कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो किस राज्य ने शुरू किया है। 65 नंबर सवाल का राइट आंसर त्रिपुरा ने किया है। याद रखिए, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना कोरोना के कारण शुरू किस राज्य सरकार द्वारा किया गया, त्रिपुरा के द्वारा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है 66 नंबर, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है। 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बहुमत के द्वारा। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है, सामान्य बहुमत के द्वारा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, टोटल गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका 3 हुआ था। ठीक है, पहला कब हुआ था, तो आप लोग को पता है 1900 कितना में, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, दूसरा कब हुआ था, तो 1931 में, और तीसरा कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये पूछा जा रहा था। चलिए
बता दिया फ्रेंड्स। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1931 में हुआ था। ठीक है, पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। ये तीन गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो तीनों गोलमेज में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लंदन में आयोजन हुआ था। और महात्मा गांधी पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी एक बार भाग लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तीनों में पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी एक बार भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ऐप मैं यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। आपका जो ये पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलता है, तो आप आपको इसको बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, इससे पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपका 68 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। ठीक है, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। ये मैं ऐप यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखिए। 68 का राइट आंसर ये हो गया। 69 नंबर सवाल को देखें। पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, और जो भी ये वाला ऐप है फ्रेंड्स, जैसे मान ली किन्हीं का वृद्धा पेंशन, जैसे माता पिता का उनका भी नहीं हुआ है तो उनको करवाना है फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला आप वहाँ खाता पोस्ट ऑफिस में खुला लीजिएगा ना, तो वहाँ से क्या होता है, उसमें पेमेंट तुरंत जाता है, क्योंकि आपका सरकारी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डाक विभाग में जीरो बैलेंस पे आपका खुलता है, 100 रुपये शायद इसमें लेगा आपको, वहाँ से आपका एक खाता खुल जाएगा। ठीक है, जो पोस्टमैन के साथ जाए तो वहाँ पर खाता खुल जाएगा, और इसके द्वारा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें वृद्धा पेंशन आता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आ जाता है। और कोई भी जो मतलब सरकारी जो आपको सुविधा लेना है तो आप पोस्ट ऑफिस से खुलाइए खाता, तो अच्छा रहेगा। तो IPPB का पूर्ण रूप अभी देख लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब आगे है आपका फ्रेंड्स कि पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 70 नंबर सवाल के पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? 70 का आपका मद्रास उच्च न्यायालय में आता है। ठीक है, 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 71, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सा है? चलिए, जल के द्वारा, तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का। मलेरिया तो होगा नहीं, खसरा तो होगा नहीं, TB तो होगा नहीं, क्या होगा? कॉलरा, हैजा होता है ना, दूषित जल पीने से हो जाता है, हैजा कॉलरा हो जाता है। 72 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है फ्रेंड्स, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में किया जाता है। अगला सवाल है 73 नंबर सवाल आपका, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? इकोनॉमिक्स का अच्छा सवाल है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वालरस का नियम के अनुसार। देखिए, ये वालरस का नियम क्या कहता है कि निम्न कहता है कि अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। ये वालरस के नियम के अनुसार। आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ फ्रेंड्स। 74 नंबर का क्या होगा? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा सदस्य के लिए कितना होता है? 30 वर्ष हो जाता है, और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होता है। तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, पूछा जाता है। तो अगर जो राज्यपाल का है फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष न्यूनतम आयु। 75 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद है? कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में मौजूद है? पादप मतलब समझ रहे हैं ना, पेड़ पौधा। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका लवक। ठीक है, ये लवक है जो सिर्फ पादप कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी 75 का करेक्ट, लवक कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। चलिए अब 76 नंबर सवाल को देखें। 76 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या होता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान का परिचय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये भी बता चुका हूँ, प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संविधान का परिचय किससे होता है? प्रस्तावना से होता है। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी। 77 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो नील नदी आपका भूमध्य सागर में गिरती है ना, यानी भूमध्य सागर ऑप्शन नंबर 77 का एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 78 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है? लाहौल जिले को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा
बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, 78 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 79 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, किस योजना के अंतर्गत। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, मनरेगा सभी को पता है। 50 नंबर सवाल को 80 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, बंदा बहादुर के नाम से कौन प्रसिद्ध था फ्रेंड्स। 80 नंबर सवाल का हो जाएगा कब बंदा सिंह को ही बंदा बहादुर कहा जाता था, बंदा सिंह को बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रुद्र सागर झील किस राज्य में अवस्थित है। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र सागर है ना, रुद्र सागर आपका त्रिपुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर सवाल को देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को क्या कहा जाता है, तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर सवाल को देखिए कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा गेस करिए, तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको क्या कहते हैं, गैनोंग फोटोमीटर कहा जाता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है। चलिए सरकार का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। 85 किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, यह भी सवाल बहुत अच्छा है, पढ़ा चुके हैं। समान नागरिक संहिता 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ना 44, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 44। 86 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 86 देखिए मैथ का सवाल है। चलिए देखिए इसको बताते चलता है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन इसमें नहीं बनता है, फिर भी देखिए समझते चलें। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 मिनट में तय करता है, कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा 8 मिनट तय करता है। यदि वह यह दूरी 6 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति, यानी गति पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है, तो 8 बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो देखिए आपका चाल कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 मिनट में, तो इसको हम कैसे करेंगे, 18 गुना क्या कर देंगे 8, ये मिनट में, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए हल कर दिए, यहाँ से काट दिए, कितना हो जाएगा, 4 से काटे 15 चक्का 60 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, और 2 चक्का 8 हो गया, यानी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 से काटे 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, यानी आपका 6 दूनी 12, 12 बटा कितना 5, इसको हल करिए कितना आएगा 2 आपको किलोमीटर में तो 2.4 किलोमीटर आएगा। इसका दूरी कितना आ गया आपका फ्रेंड्स 2.4, इतना किलोमीटर ये दूरी तय करता है। अब इसको कितना है, वो कहता है कि आपको 6 मिनट में तय करना चाहता है, यानी कि आपका क्या पूछ रहा है, आपको चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो ये आपका दूरी तो नहीं आया 6 मिनट में, तो 6 से क्या करेंगे भाग देंगे, और ये मिनट है फ्रेंड्स, तो इसको क्या करेंगे घंटा में बदलने के लिए 60 से इसको हम गुना कर देंगे। तो इसको हल कर दीजिए अब यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 6 यहाँ हो गया, यहाँ पर 10 मरतबे कट गया, यानी कि 2.4 × 10 आ गया, 2.4 × 10, तो इसको करिए कितना हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 का निकालेगा, 6 मिनट में तय करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 86 का ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 मिनट में तय करता था तो कितना चलना पड़ता था 18 किलोमीटर हिसाब से, अब 6 मिनट में कर रहा है फ्रेंड्स, तो क्या बढ़ जाएगा ना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस तरह से बना ले। 87 का देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है आपका, एक मूलधन 13.1/2%, यानी 13×26 27/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए इसका मैं इक्वेशन बता देता हूँ, इसको आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसका मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है आपका 380 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय, तो समय आपका कितना 4 है, गुने दर कितना है आपका 13 दूनी 26, 27/2 है, ठीक है, 27/2, तो मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा 100, इतना लिख सकते हैं, बटा 100, यानी कि 100 से यहाँ गुना हो जाएगा। अब देखिए ये आपका ब्याज आ गया, ब्याज में आपको हम अगर जो जोड़ देते हैं, क्या चीज़ जोड़ देते हैं ब्याज में, अगर जो हम मूलधन जोड़ देते हैं तो देखिए मिश्रधन हो जाता है कि नहीं, तो देखिए इसका इक्वेशन बन गया, यानी 380 बराबर हो जाएगा P × 4, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 जोड़
मूलधन, ये जोड़ दिए तो देखिए इसका बराबर आ गया। मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि आपका ब्याज जोड़ मूलधन या मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो देखिए आगे इक्वेशन, अब इससे पी का मान निकाल लेगा, इसको हल करिएगा तो आपका आ जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हल करिएगा फ्रेंड्स तो इस तरह से होगा आपका, यहाँ पर कितना आ गया आपका 3080 आ गया। अब बराबर यहाँ पर आपको करिएगा तो आया था आपका कितना पी और गुना कितना 27/200 और गुना कितना 4 और जोड़ पी। अब इसको देखिए हल करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 4 से काट सकते हैं यहाँ पर, अब कितना 50 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इस एलसीएम लेके करिएगा फ्रेंड्स, तो इसको हल करिएगा तो आएगा आपका 380 बराबर आता है 77, ठीक है। 77 पी आएगा, 77 पी अब बटा कितना आएगा 50 आएगा। तो जब पी का मान निकालिएगा 77 पी बटा 50 बराबर कितना आता है 380 आता है। यहाँ से काट सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए 4 मरतबे कट जाता है, ठीक है। कितना मरतबे कटता है 4 मरतबे कट जाता है, यानी 40 मरतबे कट जाता है। तो पी बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा फ्रेंड्स तो आपको 50 गुने 40 आएगा, ठीक है। 50 गुने 40 आएगा। जैसे कि यहाँ पर कट गया तो देखिए कितना आ रहा है आपका 77 पी बराबर से कट गया यहाँ पर, तो खाली पी बच गया ना, तो पी बराबर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2000 आएगा। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 2000, इसका 87 का 80 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे आपका कि देखिए आप यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है, इस टाइप का सवाल है, मिश्रधन दिया हुआ है फ्रेंड्स, और आपको कह रहा है निकालने के लिए मूलधन कह रहा है, तो हम ब्याज जोड़ लिख सकते हैं ना, ब्याज जोड़ मूलधन तो बराबर हो जाएगा मिश्रधन, इससे बनाएगा तो बन जाएगा। चलिए अगला सवाल 88 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। 88 नंबर सवाल सिंपल है, कह रहा है कि ए का 15%, ठीक है। ए का कितना कह रहा है 15%, ए का 15% कितना होता है, ए का 15/100 बराबर का बी के 20 पर, बी के कितना कर रहा है 20% के बराबर है। अब यहाँ पर काट दें 100 से 100 काट दें फ्रेंड्स, 5 या 15 और कितना हो जाएगा ये 5 का 20, यानी कि 3a बराबर 4b, ठीक है। 3a इक्वल टू कितना आया 4b आ गया, ठीक है। तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। a बटा b बराबर कितना लिख सकते हैं, a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे आपका कह रहा है कि a का 25% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ठीक है। अब a का 25% b का कितने प्रतिशत का बराबर होगा, तो इसको इस तरह से हल करें फ्रेंड्स। यहाँ पर तो आपका आ गया a बटा b बराबर कितना आया, a बटा b बराबर अभी हम लोग निकाल के लाए कितना 4/3 लाए। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि a का 25% b के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b कितना है 3 है, तो b का 3 का कितना प्रतिशत है x प्रतिशत, माने 3 का x प्रतिशत। अब क्या कर रहा है a का कितने प्रतिशत के a का 25%, ठीक है, a का 25%, तो 3 का x% यहाँ पर हो जाएगा a का 25%, a कितना है 4 है, तो 4 का 25/100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 का 100 यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 100 से 100 कट गया, यानी 3x प्रतिशत बराबर कितना आ गया था 1 आ गया। इसको प्रतिशत हल करें कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 3x बराबर 100 आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 100/3 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33.1/3% हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। चलिए हम 89 नंबर सवाल को देखते हैं। नवासी नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि एक टैंक को 3 घंटा 30 मिनट में भरने में 8 पाइप की आवश्यकता पड़ती है। यदि इसी प्रकार केवल 6 पाइप का प्रयोग किया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। सिंपल एकक नियम पर इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 3 घंटा 30 मिनट है, ठीक है। 30 घंटा 30 मिनट को अगर घंटा में बदले कितना हो जाएगा, 3 घंटा का छोटी 18 और कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। 210 मिनट में एकक नियम से बना लें इसको कि 8 पाइप है जो एक टैंक को भरने में कितना समय लगाता है 3 घंटा 30 मिनट अर्थात कितना 210 मिनट। तो एक कितना लगाएगा फ्रेंड्स, एक कितना लगाएगा तो कितना हो जाएगा 210 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 6 कितना लगेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 पाइप ना कर रहा है तो 6 से का लेखक नियम से तब कितना हो गया, यहाँ पर हो गया था आपका, सॉरी यहाँ पर था कितना 210 था ना। अब इसको काट लें, इसको काटिएगा तो देखिए हो जाएगा 2 से काटें, 2 तिया 6 और 4 दूना के यहाँ 8 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, यानी 70, 7 चक 28, यानी 200 कितना 80, 280 मिनट लगेगा। इसका कितना लगेगा 280 मिनट। अब कह रहा है इसको घंटा में बदल दिए, 6 पाइप को भरने में कितना लगेगा 280 मिनट, ठीक है। और 8 पाइप को कितना लगता था, कम लगता था ना
210 ही मिनट लगता था। अच्छा पाइप है तो ज़्यादा समय लगेगा। अब इसको घंटा में बदल दीजिए, काट दीजिए, कितना हो गया 14 बटा, इसको 3 हो गया, सॉरी 2 से काटें, 3 से काट लें, 280 है ना, कितना 1 मिनट फ्रेंड्स, 280 था ना, इतना बटा कितना 60 से करिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब काटें इसको, 3 से काटिएगा या 2 से काटें तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी के 6, यहाँ 14 दूनी का 28, यानी 14 बटा 3 आया। अब इसको घंटा में कितना लिख सकते हैं, 4 घंटा 40 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं, 14 बटा 3 घंटा आया। ठीक है, तो इसको 4 तिया 12, फिर इधर 40 मिनट बढ़ गया, यानी कि 4 घंटा 40 मिनट इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए, सिंपल है फ्रेंड्स, और सिंपल है। 90 नंबर सवाल कह रहा है 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, जिसमें प्रथम 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 12 से सिंपल है फ्रेंड्स। तो 12 लड़कियों की औसत आयु पूछा जा रहा है, तो 30 लड़कियों की औसत आयु कितना है आपका 13 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 13 करिएगा, 13 कितना हो 39, 390 हो जाएगा। अब कह रहा है 18 लड़कियों का औसत आयु 15 है, तो कुल आयु 18 लड़कियों की कितना हो जाएगा, 18 में 15 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब दोनों को घटा दीजिए कि कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से हो गया तो आपको 2 हो जाएगा, यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, तो 12 लड़कियों की औसत आयु कह रहा है फ्रेंड्स, तो 12 लड़कियों की कुल आयु कितना निकल गया, इतना में से इतना टोटल हटा दिए तो 12 लड़कियों की कुल आयु 120 आ गया। 12 लड़कियों की कुल आयु कितना आ गया 120 हो गया, औसत कर रहा है तो 12 से भाग दे देंगे, कर जाएगा कितना 10 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 91 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 91 आपका है, नंबर, वर्ष 2000 में इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला, वर्ष 2000 में। चलिए 91 नंबर सवाल का, तो रोहित शर्मा, विनेश फोगाट को मिला है, उसके बाद में आपका रानी मलिक, ईशांत शर्मा को नहीं मिला। ठीक है, 91 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज देखिएगा फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो इनाम राशि है पहले से बढ़ा दिया है। पहले आपका 7.5 लाख दिया जाता था, लेकिन अभी कितना 25 लाख दिया जाता है। इसमें 2020 में रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को मिला है, ईशांत शर्मा को नहीं मिला। 91 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 92 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो 92 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमला शंकर का। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर, फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस हास्य कलाकार का निधन हो गया। 93 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा जगदीप। ठीक है, फिल्म शोले बहुत ही फेमस जानते हैं फ्रेंड्स, उसमें सुरमा भोपाली का किरदार निभाए थे जगदीप, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर 93 का सी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 94 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के साथ। 95 नंबर, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया। वाह, बहुत ही हार्ड फैसला है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी, असम में, कि किसी भी राज्य सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे जिनको हैं उनको नौकरी नहीं देगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन का एक बहुत ही अहम कदम है फ्रेंड्स, असम सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिए 95 का। 96 नंबर सवाल, किसी पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है। 96 नंबर सवाल का क्या होगा, कौन और बंद कर सकता है, पाकिस्तान। 97, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली। 98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है, अटल कैंटीन। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने। 99 नंबर, क्रिकेट के सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रॉस टेलर, वो सभी में T20 हो गया फ्रेंड्स, वनडे हो गया सभी प्रारूप में। ठीक है, तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है। ये हो जाएगा आपका सोनभद्र में खोजा गया है। तो ये 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, इसमें आपका करंट अफेयर्स का 2-4 मैथ का भी प्रश्न था। देखिए मैथ का सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन करने में नहीं बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।